इस सरकार का सेकंड टर्म का लास्ट बजट है, तो इसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये पॉलिटिकल बजट है। जो वो चाह रहे हैं, जो आगे का रोड मैप जिस तरह से चाह रहे हैं, वो उसी तरह से अपनी प्लानिंग करके चल रहे हैं। मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में ज्यादा बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि वो न्यू रिजीम लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दोनों एक साथ चला रहे हैं, कि ओल्ड भी चला रहे हैं, न्यू भी चला रहे हैं। अगर न्यू लाना चाहते हैं तो एक साथ भी ला सकते हैं। वो सीधे कह सकते थे कि ओल्ड को खत्म करिए और अब ये न्यू रिजीम आ गई है, अब इसी में सबको टैक्स देना है। क्योंकि काफी लोग अब कंफ्यूज भी हैं। पिछली बार न्यू रिजीम में कुछ और टैक्सेस थे, इस बार कुछ और टैक्सेस चेंज हो गए। ओल्ड रिजीम भी चल रही है, कुछ डिडक्शंस पुराने में, कुछ नए में। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी रिजीम उनके लिए अच्छी है। वो एकदम पुरानी रिजीम को इसलिए खत्म नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट जो थे वो पुरानी रिजीम में थे। अगर वो पुरानी एकदम खत्म कर देंगे तो सब लोगों को ये लगेगा कि बहुत सारी उससे छूट और डिडक्शंस हटा ली गई, सीधे उनको डायरेक्ट रिजीम, न्यू रिजीम दे दी गई। तो अब इनका जो इंटेंशन दिखती है सीधी सीधी, वो दिखती है कि बिल्कुल ये जैसे पैसे भी कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डायरेक्ट टैक्सेस को भी वो बिल्कुल इजी करना चाहते हैं। अभी जितनी डिडक्शंस हैं वो चाहते हैं कि ये सारी डिडक्शंस कोई क्लेम ना करें, सीधे सीधे जो इनकम है उस पर टैक्स दें और बिल्कुल अपना सिंपल रिटर्न फॉर्म भर दें। तो अब वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, डाटा को यूज कर रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं और आगे भी वो इसी बेस पे चलना चाहते हैं। तो वही उन्होंने रोड मैप दिया है। जैसे बहुत से लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारी डिडक्शंस मिलेंगी। अब डिडक्शंस की तो उम्मीद इसलिए ना करें कि वो न्यू रिजीम में जब ला रहे हैं, वो तो डिडक्शन सारी खत्म करना चाहते हैं। तो जब डिडक्शंस खत्म करना चाहते हैं तो फिर डिडक्शंस की उम्मीदें हम ज्यादा ना रखें। तो जब हम देखेंगे दोनों को कंपेयर करके, अभी आज अगर कोई क्वेश्चन करे कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, तो इसका जवाब एकदम कोई भी नहीं दे पाएगा कि कौन सी रिजीम अच्छी है। दोनों सारी आपकी डिडक्शंस और इनकम देखते हुए तभी ये डिसाइड हो पाएगा कि किस में उनको बेनिफिट है। लेकिन एक चीज और है कि जो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट और सुपर सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट ओल्ड रिजीम में था, वो इस न्यू रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं है। मींस ये जो स्लैब है ये सबके लिए सेम रहेंगे। और एक चीज और उन्होंने कहा कि अब न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो गई है। मींस पहले ये था कि ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट थी, अगर आप न्यू ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता था और न्यू रिजीम हम ले सकते थे। अब उन्होंने कह दिया कि न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है, मींस आपका जो रिटर्न बनेगा वो न्यू रिजीम से बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना, तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की है कि आपको ड्यू डेट से पहले ही फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप ओल्ड रिजीम चाहते हैं। जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स है, अगर वहां तक आपने फॉर्म नहीं भरा और उसके बाद अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको न्यू रिजीम में ही रिटर्न अपना फाइल करना पड़ेगा और न्यू रिजीम से ही आपको अपना टैक्स देना पड़ेगा। एक और उन्होंने डिडक्शन दी है, जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा अग्निवीर की भर्तियां करी जाएंगी। तो अग्निवीर के लिए उन्होंने एक फंड बनाया है जो उनकी सैलरी से कट के कुछ अमाउंट उसमें जाएगा 30%, और 30% का इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन उसमें डालेगी। तो गवर्नमेंट जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन डालेगी वो पहले उनकी इनकम में ऐड होगा और फिर उसकी उनको डिडक्शन 80cc(h) में मिल जाएगी। नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया है 80cc(h). तो ये डिडक्शन न्यू स्कीम में भी मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बेनिफिट भी उन्हें कोई मिलने वाला है, जब 7 लाख तक की इनकम वैसे ही एग्जम्प्ट है और इतनी सैलरी तो उनकी बननी ही नहीं है। तो इस सेक्शन का यूज क्या होगा पता नहीं है, लेकिन एग्जम्पशन उन्होंने कहने को दे दी कि 80cc(h) एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया और एक उनको डिडक्शन उसकी दे दी गई। और उसमें से जब वो विड्रॉल करेंगे तो उस विड्रॉल पे भी कोई टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा, वो पूरा फंड उनके लिए एग्जम्प्ट रहेगा। मींस डिडक्शंस जब होगी तब भी उनको एग्जम्पशन मिलेगी और विड्रॉल पे भी मिलेगी। एक आप लोगों ने सुना होगा कि एमएसएमई को वो बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चेंजेस उन्होंने करे हैं। तो
उसके लिए उन्होंने एक चेंज ये कर दिया कि स्मॉल और माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें उन्होंने ये करा है कि अगर उनका कोई पेमेंट पेंडिंग है, एक सेक्शन होता है 43B, गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ पेमेंट्स टाइम से सब लोगों को होते रहें, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, बैंक का इंटरेस्ट है, पीएफ है, तो वो ये चाहते हैं कि इन सबके पेमेंट्स टाइम से बिजनेसमैन करते रहें। अगर वो टाइम से उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो उसकी डिडक्शन को डिसअलाउड कर देते हैं। तो इसी में उन्होंने एमएसएमई के पेमेंट को इंक्लूड कर दिया। इट मीन्स अगर आपने कोई परचेज करी है किसी स्मॉल इंडस्ट्री से या स्मॉल जो रजिस्टर्ड है उससे, और उसका आपने टाइम से पेमेंट नहीं करा, तो आपको उसकी परचेज की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मीन्स वो आपकी इनकम में फिर वो ऐड हो जाएगा।